नमस्कार, क्राइम कंट्रोल में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी। कहते हैं कोई यूं ही मौत को गले नहीं लगाता। अपनों की साजिश से शायद वो इस कदर टूट गया था कि उसे कोई रास्ता नजर ही नहीं आया, लेकिन वो चाहता था कि जिसने उसकी जिंदगी नर्क बनाई है उसे सजा जरूर मिले। लिहाजा पहले उसने एक वीडियो शूट किया, फिर उसे व्हाट्सएप पर शेयर किया, उसके बाद अपनी कनपटी पर तमंचे से गोली मार ली। क्राइम कंट्रोल में आज हम सुसाइड की सनसनीखेज मिस्ट्री से पर्दा उठाएंगे, साथ ही दिखाएंगे अपराध की कुछ और अहम खबरें। प्यार और भरोसे के रिश्तों को तोड़कर जब साजिश रची जाती है तो खुशियों के तबाह होते देर नहीं लगती। बरेली में 25 साल का युवक अपनी पत्नी और मासूम बेटे के साथ जिंदगी गुजार रहा था, लेकिन पति पत्नी के बीच फिर ऐसा क्या हुआ कि वो अपनी जिंदगी खत्म करने को मजबूर हो गया। सुसाइड से पहले युवक ने जो वीडियो रिकॉर्ड किया उसमें बयां किया गया दर्द रोंगटे खड़े कर देने वाला है। तो मैं आप लोगों से एक ही बात कहना चाहता हूँ, मैं बहुत ही थक चुका हूँ। इन लोगों ने मुझे इतना टॉर्चर करा है कि मैं पागल हो जाता। इससे अच्छा मैंने अपनी सुसाइड कर ली है। आप लोगों का दोस्त सुमित खुद को गोली मारने से पहले सुमित ने ये वीडियो रिकॉर्ड किया और अपने कुछ दोस्तों को व्हाट्सएप कर दिया। लोग जब तक वीडियो देखते और उसे बचाने की कोशिश करते, वो खुद को खत्म कर चुका था। कमरे के अंदर खून से लथपथ उसका शव देखकर लोग सन्न रह गए। सुमित के इस वीडियो में वो सब बातें हैं जिसके चलते उसने मौत को गले लगाया। लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं कि आखिर कैसे उसकी खुशहाल जिंदगी नर्क बन गई। सनसनीखेज घटना बरेली की है। पत्नी और बच्चे के साथ सुमित की इस तस्वीर को देखकर साफ है उसकी जिंदगी में सब कुछ ठीक था। शायद ऐसा था भी जब तक कि उसने ससुराल वालों को उधार दिए अपने रुपयों को वापस नहीं मांगा था। वीडियो में सुमित ने बताया है कि जैसे ही उसने ससुराल वालों से अपने 1 लाख रुपए वापस मांगे, पत्नी और उसके घर वालों ने कलेश शुरू कर दिया और उसकी खुशहाल जिंदगी नर्क बन गई। सास ससुर साले ने 1 लाख रुपए करीब मुझसे उधार लिए थे। जब वो मैंने मांगे, जब से मेरी बीवी और इन लोगों ने कलेश करना चालू कर दिया है। एक दिन मेरी बीवी घर से चली गई थी लड़के मुझसे, उसके 7-8 दिन बाद वापस आ गई थी। मैं उसको घर छोड़ गया था। उसके बाद में उसने मेरे 4 लाख रुपए से ज़्यादा के जेवर और करीब 60-70 हज़ार रुपये के आसपास के जो महंगे कपड़े थे वो लेके चली गई। उसके बाद में मैंने उसको बहुत बुलाने की कोशिश की तो वो लोग कह रहे हैं तुम पर दहेज एक्ट लगवाएंगे और तुम्हें बंद कराएंगे। ससुराल वालों को रुपए उधार देना सुमित की जिंदगी के लिए काल बन गया। जिस पत्नी से वो बेइंतहा मोहब्बत करता था, वही उसका घर और मासूम बच्चे को छोड़कर चली गई। पिता और भाई के साथ मिलकर वो उसे प्रताड़ित करने लगी। उसे जेल भिजवाने की धमकी दी जाने लगी। सुमित के साथ जो हो रहा था उसकी शायद उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। इस विश्वासघात से वो इस कदर टूट गया कि उसने अपनी जिंदगी ही खत्म कर ली। सास ससुर और वाइफ साले सब लोग टॉर्चर करने लगे थे। उन्होंने जो पैसा दिया था वही पैसा वापस नहीं दे रहे थे, ऊपर से ज्वेलरी भी ले गए थे वो लोग यहाँ से। उनका साला जो आके ज्वेलरी सारी ले गया था यहाँ से। तो भाभी कहाँ गई हैं? भाभी मायके में अपने। अच्छा, फिर आज क्या हुआ? फिर आज उनके जो है चचे ससुर आए थे हमारे भाई के, उन लोगों में क्या बात हुई पता नहीं, लेकिन उसके बाद में वो अपने रूम में ही बंद थे तब से। वीडियो में सुमित ने अपनी पत्नी और ससुराल वालों को ही अपनी मौत का जिम्मेदार बताया है। उसने न सिर्फ इंसाफ की गुहार लगाई है बल्कि अपने मासूम बच्चे की परवरिश को लेकर अपनी चिंता भी जाहिर की। बस मैं यही चाहता हूँ इन लोगों के लिए, उसके मम्मी पापा, उसके भाई और मेरी बीवी को सज़ा ज़रूर होनी चाहिए। मेरी मदद करना मेरे दोस्तों, और मेरा ये सब कुछ इन लोगों से ज़रूर दिला देना, क्योंकि मेरे भाई को दिला देना अंकित को, जिससे मेरे बेटे को वो पाल सके। मेरी बीवी को मेरा बच्चा ना दिलाया जाए, वरना वो उसको भी ऐसे ही टॉर्चर करेगी, वो भी
सुसाइड कर लेगा। आप लोगों का दोस्त सुमित चौहान। 55 मिनट का वीडियो व्हाट्सएप पर शेयर करने के बाद सुमित ने तमंचे से कनपटी पर गोली मार ली। वो शायद इस कदर बिखर गया था कि उसे कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। जवान बेटे की मौत से घर में मातम पसरा हुआ है। परिवार इंसाफ की गुहार लगा रहा है। पुलिस वीडियो क्लिपिंग के आधार पर सनसनीखेज सुसाइड कांड की जांच में जुट गई है। क्राइम कंट्रोल के लिए बरेली से मनोज कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज स्टेट उत्तराखंड उत्तर प्रदेश। बेखौफ और बेशर्म दरिंदे मासूम बच्चियों को अपनी हैवानियत का शिकार बना रहे हैं, क्योंकि बच्चियां उनके लिए आसान टारगेट होती हैं। लाख कोशिश और कड़े कानून के बाद भी बेटियों के खिलाफ अपराध नहीं थम रहे। वाराणसी में 5वीं में पढ़ने वाली बच्ची से दरिंदगी की वारदात सामने आई। पुलिस अब आरोपियों की तलाश के लिए दबिश दे रही है। मां के साथ चेहरा छुपाए बैठी ये बच्ची इंसानी शक्ल में घूम रहे दरिंदों की शिकार बनी है। कम उम्र में इसे ऐसे गहरे जख्म मिले हैं जो शायद ही कभी भरेंगे। शायद ही कभी ये दिलो दिमाग को झकझोर देने वाली यादों से बाहर आ पाएगी। पीड़ित बच्ची खौफजदा है तो वहीं परिवार गहरे सदमे में है। हैवानियत की हदें पार कर देने वाली वारदात से गांव में भी हड़कंप मच गया है। बच्ची के साथ रेप की घटना से लोग बेहद गुस्से में हैं। परिजन आरोपी के खिलाफ कड़ी सजा की मांग कर रहे हैं। पांचवी में पढ़ने वाली बच्ची के साथ हुई दरिंदगी शर्मसार कर देने वाली है। आरोपी ने रेप के बाद बच्ची को गांव के ही पास फेंक दिया और फरार हो गया। घर में शादी का माहौल था। पूरा परिवार गाने बजाने और खुशियां मनाने में मशगूल था। दरिंदे ने इसी मौके का फायदा उठाया। वारदात का पता चलते ही गांव वालों ने पुलिस को सूचना दी। पीड़ित परिवार के मुताबिक बच्ची शाम को खेतों की तरफ गई थी। तभी कार सवार अपराधी ने उसे जबरन गाड़ी में बैठा लिया और कुछ दूर ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। फिर गांव के ही पास बुरी हालत में छोड़कर फरार हो गया। घर वालों ने गांव के ही सुजीत पॉल नाम के शख्स पर बच्ची से हैवानियत का आरोप लगाया है। और इधर 9 बजे रात को इसको उठाकर ले गए 3 लोग और इसके साथ मौके पर गलत व्यवहार किए, फिर उठाकर गाड़ी से फेंक दिए। कहाँ फेंके हैं? देवना गांव में। फिर थाने आई हैं आप? थाने आए नहीं, वहाँ से 100 नंबर पर हमने फ़ोन किया। वहाँ से हम लोग को थाने से बहुत सहयोग मिला और वर्तमान में सब लोग गए थे, साथ में ही थे। फिर उसके बाद हम लोग हॉस्पिटल आए, हॉस्पिटल से घर गए। कितने बजे रात की घटना है? ये 8:40 की घटना। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस ने सक्रियता दिखाई और केस दर्ज कर आरोपी की तलाश के लिए दबिश देना शुरू कर दिया। पुलिस का दावा है कि जल्द ही आरोपी को सलाखों के पीछे पहुंचाकर उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तेज बहादुर चौहान निवासी दलाना ने एक तहरीर सूचना दिया कि उसकी बहन के साथ वो शौच के लिए गई थी, तो सुरजीत पाल नाम के व्यक्ति ने अपनी गाड़ी में बैठा ले गया, उसके साथ दुराचार किया है। उसकी FIR पर मुकदमा पंजीकृत करके विवेचना की जा रही है और दबिश टीम दी जा रही है। शीघ्र ही गिरफ्तारी करके उसको विधिक कार्रवाई की जाएगी। नाबालिग बच्ची के साथ हैवानियत से हर कोई शर्मसार है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि बच्चियों के साथ घिनौनी वारदात को अंजाम देने वाले अपराधियों को कुछ समझ में नहीं आता। उन्हें शायद कानून और कड़ी सजा का कोई खौफ नहीं रहा। क्राइम कंट्रोल के लिए वाराणसी से काशीनाथ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज स्टेट उत्तराखंड उत्तर प्रदेश। शातिर शख्स ने युवती को शादी का झांसा देकर अपनी साजिश का शिकार बनाया। करीब 3 महीने पहले दोनों की दोस्ती हुई थी। इस बीच शारीरिक संबंध भी बने, लेकिन जब पीड़ित ने शादी का दबाव बनाया तो आरोपी मुकर गया और फरार हो गया। पीड़ित लड़की अब परिवार के साथ थाने के चक्कर काट रही है। घटना अमेठी की है।
शातिर युवक अक्सर लड़कियों को अपने इश्क के जाल में फंसाकर उनके साथ जाती करते हैं। तस्वीरों में अपनी मां के साथ खड़ी ये लड़की भी ऐसी ही साजिश का शिकार हुई है। एक रिश्तेदार युवक ने हसीन ख्वाब दिखाकर इसे अपनी साजिश के जाल में फंसाया और कई महीने तक इसका यौन शोषण करता रहा। पीड़ित ने जब शादी का दबाव बनाया तो पहले तो आरोपी तैयार हो गया, लेकिन ऐन वक्त पर इनकार कर फरार हो गया। पीड़ित अब आरोपी को सबक सिखाने के लिए थाने के चक्कर काट रही है। 3 महीने पहले उसने शादी की बात की कि हम तुमसे शादी करेंगे। उसने मेरे साथ गलत काम किया। जब हमने शादी के लिए किया तो कहा कि शादी कर लो, तो उसने ना ही कर दी। आरोपी की दगाबाजी से पीड़ित युवती और उसका परिवार गहरे सदमे में है। उन्होंने शादी की तैयारियां शुरू कर दी थीं। वरक्षा और दूसरे कार्यक्रम होने वाले थे, लेकिन ऐन वक्त पर आरोपी ने शादी से इनकार कर दिया और फरार हो गया। कोई रास्ता नहीं निकलने पर पीड़ित परिवार ने अब थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई है। हमारे नंद के नाती हैं। इसने हमारे लड़की को शादी का झांसा दिया और उसके साथ गलत काम भी किया। अब शादी सब बरबरीक्षा का टाइम आ गया, हाँ कर लिया। बरबरीक्षा का टाइम आ गया तो ये ना ही कर दिया। लड़के का क्या नाम है? सुरेंद्र, पूरे चितई। अक्सर करीबी और रिश्तेदार ही लड़कियों को अपने शोषण का शिकार बनाते हैं। आरोपी युवक भी गांव का ही रहने वाला है और रिश्तेदार भी है। घर आते जाते उसने बेटी को अपने जाल में फंसाया। शादी की बात कर कई महीने तक उसका शोषण करता रहा। घर वालों को पता चला तो शादी का दबाव बनाया गया। आरोपी तैयार भी हो गया, जिसके बाद ही शादी की तैयारियां शुरू हो गई, लेकिन ऐन वक्त पर वो फरार हो गया। अभी अपने माता पिता के साथ आकर इन्होंने थाने पे सूचना दी कि एक युवक है सुरेंद्र, वो इनके साथ शादी का झांसा दे करके उसने गलत कार्य किया है, और जब इन्होंने शादी के लिए अब कहा तो वो इनकार कर रहा है। अभी तक क्या कार्रवाई की गई? थाने पर प्राथमिकी दर्ज की जा रही है और महिला कांस्टेबल द्वारा जो पीड़िता है उसका बयान दर्ज किया जा रहा है और बाकी कार्रवाई नियमानुसार की जाएगी। पीड़ित परिवार की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ रेप और धोखा देने का केस दर्ज किया है। पीड़ित लड़की का मेडिकल करवाया गया है। आरोपी युवक गांव से फरार है। उसकी तलाश के लिए टीमें लगाई गई हैं। पुलिस का कहना है कि जांच के बाद कड़ी कार्रवाई की जाएगी। क्राइम कंट्रोल के लिए अमेठी से पप्पू पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज स्टेट उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। नोटबंदी के ऐलान के बाद लोग अपनी पुरानी करेंसी लेकर चक्कर काटने को मजबूर हैं, क्योंकि पुरानी करेंसी को बैंक में जमा कराने के सिवाय अब कोई रास्ता नहीं बचा। शातिर अपराधियों के लिए जैसे ये सुनहरा मौका है। कानपुर में बदमाशों ने पेट्रोल पंप मैनेजर से लूट की वारदात को अंजाम दिया। मैनेजर बैंक में रुपए जमा करने जा रहे थे। नोटबंदी के बाद लोग ये सोचकर परेशान हैं कि 500 और 1000 के नोटों को कहां खपाएं। पुरानी करेंसी बैंक में जमा कराने के सिवाय कोई रास्ता नहीं है। लिहाजा लोग बैंक के चक्कर काट रहे हैं और इसी का फायदा उठाकर शातिर अपराधी उन्हें अपना टारगेट बना रहे हैं। कानपुर में लुटेरों ने एक पेट्रोल पंप के मैनेजर से लाखों का कैश लूट लिया। दरअसल लोगों की सहूलियत के लिए पेट्रोल पंप पर अभी पुराने नोट चल रहे हैं, जिसके चलते पंपों पर रोजाना लाखों रुपए की पुरानी करेंसी पहुंच रही है। शातिरों को शायद अंदाजा था कि मैनेजर बैंक में नोट जमा करने जा रहा है, लिहाजा उसे अपना शिकार बना डाला। कल्याणपुर थाना इलाके में लाखों की लूट की वारदात से हड़कंप मच गया। लुटेरों की साजिश का शिकार बने कानपुर देहात के सिकंदरा इलाके के एक पेट्रोल पंप मैनेजर, जो 2,23,000 रुपए लेकर बैंक जा रहे थे। बाइक सवार बदमाश
पहले से ही उनके पीछे लगे हुए थे। 3 व्हीलर से आए जो है ये विजयनगर होते हुए रावतपुर क्रॉसिंग होते हुए टेम्पो से यहाँ सामने रामा डेंटा उतरे। यहाँ से जो है थोड़ा चले जो है तो जो है एक बाइक में 2 लोग जो है सवार जो झपट्टा मारे जो है बाइक वहाँ छीन के लेके चले गए। कितना कैश था बाइक में? 2,23,875। क्या नई करेंसी थी पुरानी थी। पीड़ित मैनेजर शिवकरण सिंह इंडियन ऑयल के हेड ऑफिस से सुबह ही रुपए लेकर निकले थे। वो सीधे बैंक जा रहे थे, तभी मकड़ी खेड़ा रोड पर बाइक सवार 2 बदमाशों ने उनसे कैश से भरा बैग छीन लिया और फरार हो गए। दिन दहाड़े इलाकों की लूट की खबर मिली तो आनन फानन में पुलिस टीम भी मौके पर पहुंची और मैनेजर से पूछताछ कर मामले की पड़ताल में जुट गई। कल्याणपुर थाना क्षेत्र में जो है एक पेट्रोल पंप कर्मचारी के साथ जो कैश ले जाने आने का काम करता था, उसके साथ एक लूट की घटना सामने आई है। उसके पास जो है कि उसके अनुसार जो है कि 2,23,000 रुपये थे और किसी बाइक सवार ने जो है पीछे से आकर झपट्टा मार के छीन लिया है। पीड़ित के मुताबिक पूरी नकदी में 1000 और 500 के पुराने नोट थे। आशंका है कि किसी ने लुटेरों को कैश की खबर दी होगी। करेंसी 2.5 लाख से नीचे है, इसलिए शातिर आसानी से ये रकम बैंक में जमा करवा सकते हैं। फिलहाल पुलिस इलाके की घेराबंदी करके मामले की तफ्तीश और आरोपियों की गिरफ्तारी में जुटी है। क्राइम कंट्रोल के लिए कानपुर से दीप कुमार, न्यूज स्टेट उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। 1000 और 500 के पुराने नोट बंद क्या हुए? लोग अपनी मोटी करेंसी खपाने में लगे हुए हैं। कोई बैंक में जमा करने के लिए चक्कर काट रहा है तो कोई दूसरे जुगाड़ में लगा हुआ है। अपराधी भी ऐसे ही मौके का फायदा उठा रहे हैं। अलीगढ़ में एक फाइनेंसर के कर्मचारी से बदमाशों ने दिन दहाड़े 20 लाख रुपए लूट लिए। अब पुलिस उस पूरे मामले की जांच में जुटी है। नोटबंदी के फैसले से आम जनता जहां परेशान है, वहीं शातिर अपराधी इस मौके का फायदा उठाने में जुटे हैं। कोई अगर बैग लेकर बैंक की तरफ जा रहा है तो उन्हें समझने में देर नहीं लगती कि इसके पास मोटी रकम होगी। सड़क पर मौजूद लोगों की भीड़ बदमाशों की ऐसी ही साजिश की गवाह बनी है। बाइक सवार बदमाशों ने यहां एक फाइनेंस कंपनी के कर्मचारी से 20 लाख रुपए लूट लिए। स्कूटी की डिग्गी में रुपए रखकर वो बैंक में जमा करने जा रहा था, तभी पीछे से आए बदमाशों ने स्कूटी में टक्कर मार दी। कर्मचारी जैसे ही स्कूटी से गिरा, शातिरों ने डिग्गी खोलकर रुपए लूट लिए। रुपए लेकर जा रहा था और मीनाक्षी पुल पर 2 लोग उसके पीछे पीछे आए पल्सर पर, काली पल्सर पर, और उन्होंने टक्कर मारी, स्कूटर में गिरा दिया। फिर उसके साथ मारपीट करी। वह दूसरे व्यक्ति ने उसके डिग्गी खोलकर उसमें से रुपये का थैला लेकर वो पल्सर दोबारा लौटा के महाजन होटल की तरफ भाग गई। कितने पैसे थे और क्या काम करते हैं ये लोग? इनका फाइनेंस का व्यवसाय है और बैंक में जमा करने जा रहे थे रुपए। लूट की यह वारदात थाना सिविल लाइन इलाके के मीनाक्षी ओवरब्रिज की है। बन्ना देवी इलाके में रहने वाले गौरव गोयल का फाइनेंस का काम है। गुरुवार की दोपहर करीब 3 बजे गौरव का कर्मचारी मनोज स्कूटी से बैंक जा रहा था, तभी ओवरब्रिज के पास बाइक सवार बदमाशों ने उसे निशाना बनाया। हालांकि पुलिस लूट की घटना को संदिग्ध मान रही है। कुछ पैसों की लूट हुई है, जिससे हम लोग घटनास्थल पे पहुंचे थे और पूरे घटनाक्रम की अभी जांच की जा रही है। और प्रथम दृष्टया अभी तक जो जांच की गई है उसमें जांच से ये प्रकरण संदिग्ध प्रतीत हो रहा है, लेकिन अभी चूंकि तत्काल की घटना है, पूरी बात अभी विस्तार से बता जाना संभव नहीं हो पा रहा है। हम लोग डेवलप कर रहे हैं, डेवलप करके पूरी घटना। सर कितने की लूट की और क्या नोट थे? पुराने नोट नहीं, अभी तो जो बताया गया है पुराने नोटों के बारे में बात बताई गई है और अमाउंट के बारे में अभी ये कंफर्म नहीं बता पा रहे हैं। पीड़ित कर्मचारी का कहना है कि बाइक पर सवार बदमाश उसके पीछे लगे थे। उन्होंने स्कूटी में टक्कर मारी, जिससे वो गिर गए। तीनों ने उनसे मारपीट की, फिर डिग्गी खोलकर रुपयों से भरा बैग लूटकर फरार हो गए। वारदात को संदिग्ध मानने के पीछे पुलिस का तर्क ये है कि घटना का कोई चश्मदीद नहीं है, जबकि वारदात दिन दहाड़े हुई। नोटबंदी के बाद कर्मचारी इतनी बड़ी पुरानी करेंसी लेकर कहां जा रहा था, इसकी जांच जारी है।
इसके बारे में विस्तार से पूछताछ की जा रही है कि क्या व्यवसाय है। अभी चूंकि तत्काल की घटना है, व्यवसाय कहाँ वे है, क्या करने के लिए पैसे ले जा रहे थे। अभी चूंकि इनके मालिक नहीं आ पाए हैं, मालिक से वार्ता करके और अवगत कराएं। सर जैसे 20 लाख रुपए बताया जा रहा है, इट माइट भी पॉसिबल, कोई भी चीज हो सकती है, ये पॉसिबल हो सकता है, लेकिन चूंकि पूरी गहराई से जांच जब तक न कर ली जाए तब तक पूरी बात कह पाना संभव नहीं। पुलिस फाइनेंसर गौरव गोयल से पूछताछ कर पूरे मामले की पड़ताल में जुटी है। गौरव का कारोबार क्या है, इतनी बड़ी कैश रकम कहां से आई, कहीं मामला ब्लैक मनी से जुड़ा तो नहीं। इन तमाम सवालों की पड़ताल के बाद ही साजिश का सच सामने आएगा। क्राइम कंट्रोल के लिए अलीगढ़ से प्रदीप सारस्वत, न्यूज स्टेट, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। क्राइम कंट्रोल में अब आपको दिखाते हैं अपराध की कुछ और अहम खबरें क्राइम टॉप 5 में। फैजाबाद के रोहानी इलाके में प्यार में बेवफाई की सनसनीखेज वारदात सामने आई है। प्रेमी ने प्रेमिका के ऊपर बेवफाई का इल्जाम लगाकर चाकू से गोदकर उसकी हत्या कर दी और फरार हो गया। मौके वारदात से प्रेमी का एक लेटर भी बरामद हुआ है, जिसमें प्रेमी ने बताया कि प्रेमिका रेनू ने उसके पहले भी 2 युवकों के साथ कोर्ट मैरिज की थी, फिर उसके साथ भी कोर्ट मैरिज की। इस बात का पता चलने पर प्रेमी आहत हो गया और उसने हत्याकांड को अंजाम दे डाला। वाराणसी के लंका थाना इलाके में बैंक के बाहर खड़ी कार का शीशा तोड़कर 15 लाख की लूट हो गई। दरअसल बैंक के बाहर खड़ी व्यापारी की कार में 15 लाख रुपयों से भरा बैग था। टप्पेबाजों ने कार का शीशा तोड़ा और रुपयों से भरा बैग लेकर फरार हो गए। सभी 500 और 1000 के पुराने नोट थे। मामले की तफ्तीश कर रही पुलिस ने शक के आधार पर 2 लोगों को हिरासत में लिया है। व्यापारी का कहना है कि वो बैंक में पैसा जमा कराने आया था। शामली के कैराना में हुई बैंक कर्मचारी से 2.5 लाख की लूट का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने 2 लुटेरों को गिरफ्तार कर पूरे मामले से पर्दा उठाया। आरोपियों के पास से पुलिस ने एक तमंचा, एक बाइक के साथ 20,000 कैश बरामद किया। पुलिस ने खुलासा किया है कि पकड़े गए लुटेरों का पहले भी आपराधिक इतिहास रहा है। कौशाम्बी में 28 अक्टूबर को व्यापारी से हुई 10 लाख की लूट का पुलिस ने खुलासा कर दिया। पुलिस के मुताबिक सगे भाई ने ही रची थी लूट की साजिश। मुखबिर की सूचना पर 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। एक आरोपी फरार है। मुख्य आरोपी व्यापारी का भाई है। आरोपियों के पास से वारदात में इस्तेमाल बाइक, 5,000 नकदी और तमंचा कारतूस बरामद हुआ। पारिवारिक विवाद में बदला लेने के लिए वारदात को अंजाम दिया गया था। सीतापुर के संदरा थाना क्षेत्र में गन्ने के खेत से 1 महीने के बच्चे का शव मिलने से हड़कंप मच गया। हत्या का आरोप बच्चे के पिता पर ही लगा है। बताया जा रहा है कि आरोपी अक्सर शराब पीकर हंगामा करता था और वारदात के दिन भी घर में पत्नी से विवाद के बाद उसने मासूम की हत्या कर दी। आरोपी पिता फरार है। हालांकि पत्नी हत्या की बात से साफ इनकार कर रही है। फिलहाल पुलिस शव को कब्जे में लेकर मामले की जाँच कर रही है। जिन लोगों पर हम भरोसा करते हैं, जिनसे मोहब्बत करते हैं, अक्सर वही साजिश रचते हैं। बरेली में पत्नी और ससुराल वालों की प्रताड़ना से तंग आकर युवक ने मौत को गले लगा लिया, तो अमेठी में प्रेमी ने झांसा देकर युवती का शोषण किया। क्राइम कंट्रोल के जरिए जुर्म से लड़ने के लिए हम आपको ऐसे ही जागरूक करते रहेंगे। आप सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।